तो कैसे हो यार? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। तो आज बात करने वाले हैं कि जब कोई भी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, तो एक ना लोग नाटक करते हैं। एक सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है वो ये है कि मुझे ना तुम्हारे जाने के बाद सामने वाला पर्सन या एक दूसरा इंसान आके, एक दूसरा लड़का आके, एक दूसरी लड़की आके हमको ना कंधे का सहारा दिया। हमको जरूरत था उस समय एक दोस्त का, तो वो दोस्त का जो कमी है वो सामने वाला इंसान पूरा किया। ये सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, है ना, क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग, इस पर बात किया जाए। तो देखो यार, अगर मान लो तुम एक लड़का हो या एक लड़की हो, ठीक है, तो तुम्हारा अगर किसी भी लड़की के साथ या किसी भी लड़के के साथ ब्रेकअप होता है ना, तो उससे बातचीत बंद होता है, तो ये जेन्युइन सी बात है, ये सामान्य सी बात है कि हर किसी को बुरा लगता है, हर किसी को खराब लगेगा। हो सकता है संभालना मुश्किल हो जाए, है ना, खुद को मतलब संभाल पाना, खुद को कंट्रोल कर पाना, खुद के इमोशंस पे बहुत मुश्किल होता है। इसमें तुम एक दोस्त का सहारा ले सकते हो। अगर तुम एक लड़का हो तो तुम्हारा एक लड़का दोस्त, एक जो लड़का बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारे साथ रहता है ना, तो उस इंसान से तुम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, उसके पास तुम जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम एक लड़की ही बेस्ट फ्रेंड बनाओ और उसी के कंधा पे जाके अपना आंसू बहाओ। ये सबसे फालतू बात है और सबसे झूठा बात है ना। अगर एक लड़की हो तुम, और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, लड़का तुमको छोड़ के चला गया है ना, तुम्हारा उससे बातचीत बंद हो गया, तो ये बात सही है कि तुम्हारा उस इंसान के ऊपर मतलब बहुत सारा ट्रस्ट था, वो सब टूट गया है ना, तो तुमको संभाल पाना खुद को मतलब बहुत मुश्किल हो रहा होगा। तो तुम एक लड़की हो ना, एक लड़की भी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है और होती है। क्या तुम उससे शेयर नहीं कर सकते? लेकिन तुमको क्या चाहिए? एक लड़का ही चाहिए जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा और उससे तुम अपनी सारी फीलिंग, सारी इमोशंस, अपने आंसू उसके कंधे पे बहाओगे और तब रिलैक्स तुमको महसूस होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा नाटक है। क्यों? इसको समझना थोड़ा डीपली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, अगर ये सच है, तो तुम फिर अब उस इंसान को जो जिसको तुम बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो, है ना, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो फिर जो नया वाला इंसान तुम्हारे लाइफ में आया है ना, एक दोस्त बन के, उसको दोस्त तक ही सीमित रखो तब। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? 95% केस में वो इंसान क्लोज आने लगता है और आप भी चाह के उसको रोक नहीं सकते ना, क्योंकि जब आपको ज़रूरत था, जब आपको हेल्प का ज़रूरत था, जब आपको संभालना था, जब आप टूट गए थे, जब आप बिखर गए थे, उस वक्त वही इंसान ने तुमको संभाला है ना, तो उसको तुम अपने पास आने से रोक नहीं सकते। अब वही इंसान के अंदर फीलिंग जाग जाएगा, है ना, इमोशंस उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल फीलिंग हो जाएगी, है ना। तो अब तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ रहेगा। ऐसा तुम मत बोलो कि नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में भी कुछ है। अगर नहीं होता तो तुम उसको छोड़ देते, तुम स्टार्टिंग में ही उसको मना कर देते कि नहीं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा हेल्प का, है ना, मैं खुद को संभाल लूंगा या मैं खुद को संभाल लूंगी, मुझे किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लड़का हो तो लड़के के पास जाओ, लड़की हो तो तुम किसी लड़की के पास जाओ। लेकिन जब तुम लड़का होकर किसी लड़की के पास जा रहे हो, वो तुमको संभाल रही है, तो ये जेन्युइन सी बात है भाई, ये ऑटोमेटिक बात है ना, ये नेचुरल बात है। वो इंसान तुम्हारे क्लोज आएगा ही आएगा। अभी यहाँ तक भी कोई बुराई नहीं है। अगर तुम उस इंसान को अपने क्लोज ला रहे हो तो लाओ, अच्छी बात है। वो फ्यूचर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा या फ्यूचर में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, 100% श्योर, है ना। कुछ केस का मैं नहीं बात कर रहा, एक आध दो को छोड़ के, बट 95% केस में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनेगा। तो जो तुम्हारा एक्स था, जिसको तुम पहले छोड़ चुके थे, क्या उस इंसान को तुम पूरे तरीके से भूल गए हो? नहीं भूले हो। वो इंसान तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में आज भी जिंदा है। ये इंसान जो नया वाला है, जो नया वाला पर्सन तुम्हारे लाइफ में दोस्त बन के आया है, बेस्ट फ्रेंड बन के आया है, उस इंसान का तुम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो उस पीछे वाले, पहले वाले इंसान को भूलने के लिए। ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। सब लोग यही करते हैं और झूठ क्या बोलते हैं कि नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, अगर वो बेस्ट फ्रेंड है तो सच में उसको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड तक ही रखो, उससे आगे नहीं। लेकिन आगे तो बढ़ ही जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होगा? अब फिर एक्स जो है फिर वापस आने लगेगा किसी न किसी रीजन से, उससे कभी कांटेक्ट हो जाएगा, कभी बातचीत हो जाएगा, कभी कॉल पे, कभी मैसेज पे, या कभी दिख जाएगा, तो फिर वो इंसान वापस आने लगेगा। उसको चाह के भी तुम नहीं रोक पाओगे, ना तो इस नए वाले इंसान को रोक पा रहे हो, ना इस पुराने वाले इंसान को। ये जो तुम्हारा एक्स था, इसको ना तो रोक पा रहे हो, अब कुछ दिन के बाद ये भी इंसान। अब तुम क्या करोगे? झूठ बोलना स्टार्ट करोगे। इससे सच छुपाओगे, इससे सच छुपाओगे, इसको झूठ बोलोगे, इसको झूठ बोलोगे। अब तुम्हारा जिंदगी जानते हो क्या बन जाएगा? नरक। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना तो करेज है नहीं, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि तुम एक इंसान को चूज करोगे और सच बोलोगे
कि सुनो भाई, कोई भी एक इंसान को, दोनों में से किसी एक को, और उसको चूज करने के बाद दोबारा दूसरे वाले इंसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे। ऐसा तुम कर नहीं सकते ना। तुम ना चाहते हुए भी दोनों से बातचीत करोगे, छुप के करोगे, है ना, दोनों से झूठ बोलोगे, दोनों के फीलिंग, दोनों के इमोशन सबके साथ तुम खेलोगे या खेलोगी अगर लड़की हो तो। यही तो करते हो। और फिर तुम डिप्रेशन में जाओगे, सामने वाला को भी डिप्रेशन में लेके जाओगे। यहाँ पे पहले 2 जिंदगियां खराब हो रही थी, अब 3 जिंदगियां खराब होगी। एक तुम्हारी, एक उस एक्स की, और एक उस इंसान की जो नया दोस्त बन के आया है। तो किसके झूठ की वजह से? सिर्फ तुम्हारे झूठ की वजह से। इसलिए ये चीज और ऐसी झूठ बोलना, ऐसी वाहियात और ऐसी बेहुदा वाली बात करना बंद करो। अगर तुमको किसी इंसान के कंधे का सहारा चाहिए तो वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारे फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं। और अगर ऐसा कर रहे हो तुम, तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। क्योंकि तुमको आज नहीं इस बात का एहसास है, उस दिन एहसास होगा जब एक साथ 3 जिंदगियां खराब होगी तब। और तुम इसके बाद खुद को कभी नहीं माफ कर पाओगे। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद कोई फर्क नहीं पड़े, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़े इन चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने तो सामने वाला का इस्तेमाल कर लिया ना, उन्होंने सामने वाला का इस्तेमाल कर लिया एज अ बेस्ट फ्रेंड। अब उसके फीलिंग का क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है यार। वो तो अपने लाइफ में मस्त है, उसके लाइफ में फिर एक्स वापस आ गया तो मस्त है, और नहीं तो ये नया वाला इंसान आ गया तो इसको लेके मस्त है। अब एक्स को उसका फीलिंग का क्या होगा, उसके इमोशंस का क्या होगा। ये सब चीज बहुत गलत है। अगर तुम पूरी तरीका से प्रिपेयर हो, एकदम मान लिए कि सामने वाला इंसान जो एक्स था अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा मरते दम तक, अब ये मान लिए नहीं करना भी है, उसको कभी वापस नहीं लाना है, तभी तुम सामने वाला जो नया वाला इंसान है उसको लेके आगे बढ़ो। अदरवाइज तुम चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुद संभालो, किसी दूसरे का सहारा मत लो। और अगर लेना भी है तो अगर लड़का हो तो एक लड़के का सहारा लो, अगर एक लड़की हो तो एक लड़की का सहारा लो। ऐसे में तुम किसी भी इंसान के क्लोज नहीं जाओगे, और वैसे किसी दूसरे पर्सन के फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उसके साथ मजाक नहीं होगा, दोनों का लाइफ बच जाएगा। याद रखना इस बात को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मुझे लगता है कि ये वीडियो तुमको शेयर करना ही चाहिए अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, किसी को भी दिखाओ, अपने रिलेटिव्स, बट ये वीडियो शेयर ज़रूर करो। तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे हर वो टॉपिक पे बात करूंगा जो तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम जो तुम किसी शेयर नहीं कर सकते हो, किसी को बता नहीं सकते हो, हम बात करेंगे उस पर, और तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे। तुमको हर एक तकलीफ, हर एक जो तुम्हारी उलझने हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को बड़ा करने में, इसको ग्रो करने में, और लोगों तक पहुंचने में, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम में फंसे होंगे, या उनको भी इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना होता होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।